हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि सब बेहतर होंगे और त्यौहार के माहौल का आनंद उठा रहे हैं। क्योंकि हम सब अपने अपने कामों के प्रति त्यौहार के बाद भी, छुट्टियों के बाद भी पाबंद हैं। और मैं अपने एकेडमिक में बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ, तो मुझे समय कम मिल पाता है। उसके बाद भी जो समय मिलता है उसे बचा के यहाँ आ जाता हूँ आप सबको जो मैं ज्ञान दे पाता हूँ उस ज्ञान को देने के लिए, क्योंकि ज्ञान देने से बेहतर मेरे हिसाब से तो कुछ होता है। So we are talking about MCQs of biopharmaceutics and pharmacokinetics, that is titled for GPAT, B Form 6th semester and M Form 2nd semester। क्योंकि एम फार्मा वालों के साथ एक समस्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ एमसीक्यू एग्ज़ाम कराती हैं और एमसीक्यूज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो उन्हें भी कुछ टाइटल मिल जाए। बी फार्मा छठवें सेम के भी कई जगह एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम हो गए, क्योंकि कोविड आया उसने एमसीक्यूज़ की लत लगा दी, और लत बड़ी बुरी चीज़ है। तो 4 पार्ट्स हमारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आशा करता हूँ कि आपने वो सब देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो पहले वो देख कर आइए, क्योंकि सब कुछ वहाँ डिस्कस्ड है। मैं यहाँ उसी प्रेस्क्राइब्ड एसओपी पे काम करूँगा। व्हाट इज़ एसओपी, ये सब आप शायद जानते होंगे। एसओपी वो है जिस पे हम लोग काम करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा एसओपी है, इस चैनल का, इस पार्ट का, इस सीरीज़ का। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। चूँकि 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं 4 पार्ट में, हर पार्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं। सो 101 से मैं शुरू करूँगा, और चूँकि 101 रुपये का चढ़ावा बड़ा अच्छा माना जाता था एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट दैट चढ़ावा हेयर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का वो मैक्सिमम यानी अधिकतम अमाउंट जो कि डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, जो कि एक गिवन सॉल्वेंट में, एक प्रेस्क्राइब्ड सॉल्वेंट में अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, एक फिक्स टेम्परेचर, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड प्रेशर पे और स्टैंडर्ड पीएच पे सॉल्युबल हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? So look at the options: dissolution rate, rate limiting, intrinsic dissolution and absolute और intrinsic solubility। तीन ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख रहे होंगे जो अलग हैं। केवल सॉल्युबिलिटी एक ऐसा ऑप्शन है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डिसोल्यूशन की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बॉडी पे देने की मैंने कोई बात नहीं की। रेट लिमिटिंग स्टेप तो आना ही नहीं चाहिए, तो बचा क्या? सॉल्युबिलिटी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस इक्वेशन वी डी, यानी वी के नीचे डी आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस पर मी आप लोग ये जानते होंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि वॉल्यूम डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए सी एस माइनस सी बी। ये जो इक्वेशन है इसमें गामा क्या डिनोट कर रहा है? वॉट इज़ दैट गामा मीन्स? क्योंकि एक स्पेसिफिक फार्माकोकाइनेटिक की इक्वेशन है, और कुछ कुछ फैकल्टीज इस तरह से क्वेश्चंस डालते हैं, तो इसे एक प्रैक्टिस के तौर पे लेना बहुत ज़रूरी है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गामा रिप्रेजेंट्स, जनरली जो फिजिक्स पढ़ाते हैं हम, या जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या जो फिजिकल फार्मेसी पढ़ते हैं, वहाँ गामा सरफेस एरिया के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, सरफेस से जुड़े हुए टर्म्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो अब एक मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कभी कुछ याद ना आ रहा हो तो आप सरफेस वाला जो ऑप्शन देखे उसे लगा लीजिए। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ईच फेस ऑफ द क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल का हर फेस के पास हैज़, यानी के पास अ डिफरेंट इंटरफेशियल बैरियर। हर क्रिस्टल के पास एक डिफरेंट इंटरफेशियल बैरियर होता है। क्या ये सत्य है या नहीं? सो इट इज़ राइट। ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू क्लासेस, यानी ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को दो विभिन्न विभिन्न क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन। क्या ये कथन जो ऊपर लिखा है, जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, ये सत्य है या नहीं? सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। चूँकि मैं थोड़ा सा हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि ये हिंदी वालों को टारगेट कर रहा हूँ मैं। इंग्लिश वाले तो सामने जो इंग्लिश लिखी हुई है उसको देख लेंगे, और ऑप्शन तो बी और सी ये सही बताऊँगा ना, तो वो तो समझ जाएंगे। समस्या किनके साथ है? हिंदी वालों के साथ। विच ऑप्शन विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बेस्ट फिट हो रहा है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग के केस में? तो पहला ऑप्शन देखिए, सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, पॉलीमॉर्फिज्म, साल्ट, स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। आपको जब ये सब पढ़ेंगे ना तो आपको सब ऐसे लगेंगे कि सभी परफेक्ट हैं, लेकिन किसी में कुछ छूटा होगा, किसी में कुछ बड़ा होगा। सो आप जब उसको देखेंगे कि जो बड़े वाली चीज़ें हटाएं अगर हम, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? So the correct answer for this question is, as per me, I am not claiming anything here. I am just saying, as per the references, as per the site sources where I have obtained this
मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सही है, ठीक है, जिसमें सॉल्ट फॉर्म भी है, पॉलीमॉर्फिज्म का जिक्र भी है, कॉम्प्लेक्सेशन भी है, वेटेबिलिटी भी है, पीएच भी है, लेकिन प्रेशर ऑफ डिसइंटीग्रेशन नहीं है। क्या डिसइंटीग्रेशन का कोई जिक्र है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के केस में? ड्रग के, चूँकि अभी ड्रग का एपीआई की बात चल रही है, यहाँ मैंने ड्रग की टैबलेट नहीं बनाई। सो ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग आंसर। व्हाट इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी। क्योंकि मैं अगर ऑप्शन डी पहले बोल देता तो आपको ऊपर वाले में भरे भरे एमसीक्यूज दिख रहे हैं, आप मुझे बोलते कि नहीं गलत है। सो मैंने ऑप्शंस क्लियर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ओरल फॉर्मुलेशंस, ओरली जिन फॉर्मुलेशंस को देते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्वस सॉल्युबिलिटी टू अवॉइड बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स? चूँकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीटेड है, अगर आपने पिछले एमसीक्यूज देखे होंगे तो आप तुरंत ही लगा देंगे, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस में जानबूझ के डालता हूँ। मुझे याद नहीं है कि रिपीटेड है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद इसे आपको डिस्कस किया था। तो 1% कम से कम सॉल्युबल होनी चाहिए अगर हम ओरली उस टैबलेट को दे रहे हैं, क्योंकि वो जाके एक्वस मीडियम में सॉल्युबल हो, जीआई ट्रैक्ट में सॉल्युबल हो। नेक्स्ट, द टोटल सॉलिड सरफेस एरिया ऑफ एनी पार्टिकल इज नोन एज, जो कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सॉलिड सरफेस एरिया है किसी पार्टिकल का, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट सरफेस एरिया। एक ऑप्शन में खा गया, भूख लगी थी मुझे, सरफेस एरिया डी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन राइट आंसर ए ही रहेगा। पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ ड्रग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं या नहीं? चलिए थोड़ी सी कुछ कोशिश करते हैं। अगर किसी का पार्टिकल साइज बढ़ा दिया जाए, किसका बात कर लूँ, हाँ, घर में नमक होता है, खड़ा नमक, ठीक है, खड़े नमक को अगर हम गट्ठा यानी वो खड़ा नमक जो है वो उसको देखें और उसको एक जगह पर रखें, तो क्या वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा? और मैं अगर उसी पे प्रेशर लगा दूँ, वो जो घर में होता है सिलवट्टा, उस पर उसे पीस दूँ, तब वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा। तो साधारण सी बात है, जब पार्टिकल साइज़ छोटा होगा, महीन होगा, पिस जाएगा, तब सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करेगा। तो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड कैसे हुए? क्या हुए भाई? एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो हम इसे फॉल्स कह सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द ड्रग डिसोल्यूशन रेट ऑफ अ ड्रग, या ड्रग डिसोल्यूशन रेट, मैं ऐसा बोलना चाह रहा था। सो मेरे हिसाब से सरफेस एरिया से डिसोल्यूशन का कोई फ़र्क बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, रॉन्ग आंसर मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स वाटर में सॉल्युबल नहीं हैं, फोबिया है उन्हें वाटर से, माइक्रोनाइजेशन अगर हम उनका कर दें तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। दस फॉल इज डिसोल्यूशन रेट, विच ऑफ द बिलो सेंटेंसेस कैन नॉट बी द रीज़न फॉर द गिवन स्टेटमेंट? कौन सा रीज़न सही नहीं होगा? So the right answer is extreme reduction in the size brings the hydrophobic amino acids to the surface. अमाइनो एसिड्स को क्यों लेके आएगा भाई? अगर मैं उसी नमक की बात करूँ, उस नमक में मैं कहूँ कि क्लोराइड आयंस ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे, इसलिए सरफेस बन गया, जो भी मैंने खड़े नमक का एग्जांपल दिया, तो ऐसा नहीं होगा ना। डी इज़ द रॉन्ग आंसर। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना, लॉजिक में आंसर सही हो जाएगा। नहीं भी पढ़े होगे तब भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी लाता हूँ, यहाँ लॉजिक लगाओगे तो गलत होगा ज़्यादा। लॉजिक इन द सेंस पढ़ाई वाला लॉजिक, सिंपली अपना फार्मेसी वाला लॉजिक लगाओगे सही हो जाएगा। हाउ द एब्सोल्यूट सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग्स कैन बी कन्वर्टेड टू देयर इफेक्टिव सरफेस एरिया? कैसे एब्सोल्यूट सरफेस एरिया हाइड्रोफोबिक ड्रग्स का कन्वर्ट किया जा सकता है उसके इफेक्टिव सरफेस एरिया? कैसे, ये क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर इज, अगर हम सरफेक्टेंट उसमें यूज़ करें और हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट्स लगाएं। यदि मैं बहुत अकड़ू हूँ और मैं किसी इन्वायरमेंट में नहीं हो सकता ठीक, तो फिर मेरे लिए क्या हो सकता है? इन्वायरमेंट तो बदला नहीं जा सकता, इन्वायरमेंट तो जैसा है वैसा ठीक है। तो मेरे पे उस तरह की सिचुएशंस लाई जाएँ, मैं अकड़ू था लेकिन मुझे एक जगह ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान प्राप्त करना है तो मुझे सारे अपने साथियों के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी ज्ञान प्राप्त कर पाऊँगा। मैं 100% अटेंडेंस तो मेरी होगी नहीं, मुझे टीचर से कुछ पूछना पड़ेगा, तो मैं अकड़ में रहूँगा तो नहीं पूछूंगा, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। सो दैट्स द इशू कि मेरे अपोजिट वाली चीज़ों में मुझे रखा जाए। मुझे अकड़ थी, उसके अपोजिट वाले सब अकड़ू हो गए, उस सिचुएशन में रख दें, या फिर सब अच्छे हो गए। अगर वो सब अच्छे हो जाएंगे तो वो सोचेंगे कि अरे यार ये तो अकड़ू है, ये से बताते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलिक डायलेंट्स? जिन हाइड्रोफिलिक डायलेंट्स का पिछले में सच कहा था, इनमें से कौन सा हाइड्रोफिलिक डायलेंट नहीं होगा? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक पॉलीमर है मेरे हिसाब से शायद, और वो हाइड्रोफिलिक में नहीं आएगा, हाइड्रोफोबिक होगा। द सॉल्वेट कैन बी एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म कॉल्ड एज। जो कई क्रिस्टलाइन फॉर्म में रह पाएँ उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे स्यूडो पॉलीमॉर्फ्स। और स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म इस एक्टिविटी को बोलते हैं, तो वो तो मत लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ अ ड्रग हैज़ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी? सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? एनहाइड्रस की। और इस क्वेश्चन पे अभी एमफॉर्म सेमिनार के दौरान बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्रिस्टलाइन मटेरियल ज़्यादा सॉल्युबल है, तो फिर उसे जस्टिफाई करना पड़ा था। यदि आप इसे जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। विच वन विल बी द ईजिएस्ट अप्रोच टू इनहेंस द सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन ऑफ एनी ड्रग? जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो शायद डिसोल्यूशन बढ़ेगा। इस तरह का हमारे माइंड में मेकअप होता है ओरल के लिए। सो कौन सा सही होगा? उस ड्रग को एनहाइड्रस फॉर्म में रखें, हाइड्रस फॉर्म में रखें, सॉल्ट फॉर्म में रखें, या माइक्रोनाइज करें, बिल्कुल पीस डालें उसे? कौन सा अप्रोच सबसे बेस्ट होगा? तो मेरे हिसाब से अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि डिप्लोमा वाले क्यों MCQ सकते हैं, डिप्लोमा वालों को इतना काम है। चलो डिप्लोमा वालों को थोड़ा सा सोचें। वो क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर खोलते हैं। मेडिकल स्टोर में किसी एक ऐसी दवाई का नाम सोचिए जो कि अकेले नाम से नहीं होती। कुछ याद आया? किसी के लास्ट में हाइड्रोक्लोराइड लगा होता है। तो सॉल्ट फॉर्म में अगर हम रखें तो फिर वो सबसे बेस्ट रहेगा, और सॉल्ट फॉर्म में स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। पीएच क्या है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आंख बंद करके लगा दो, नेगेटिव लॉक ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि प्लस लगा। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ बफर्ड एस्प्रिन टैबलेट? एस्प्रिन की बफर टैबलेट को बनाया जाए, यानी बैलेंस टैबलेट को बनाया जाए पीएच के केस में, तो उसका कौन सा एडवांटेज नहीं होगा? 117 क्वेश्चन है आपके सामने, 8 क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद। तो इंक्रीज अल्सरोजेनिक टेंडेंसी, इसका क्या मतलब बन रहा है? बायोबिलिटी बढ़ जाएगी पीएच अच्छा कर देंगे तो, गैस्ट्रिक इरिटेशन कम कर देगी पीएच अच्छा होगा तो, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी पीएच अच्छा होगा तो। लेकिन ये लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है भाई? इसको लगा दो। हाँ, लार्जर द साइज ऑफ द काउंटर आयन ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी। जैसे जैसे काउंटर आयन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या सच है या नहीं? नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्लोएस्ट स्टेप इन टैबलेट ड्रग एब्जॉर्प्शन? सबसे छोटा स्टेप, सबसे स्लो स्टेप ड्रग के एब्जॉर्प्शन में क्या हो? टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टू ग्रैन्यूल्स, सबसे छोटा स्टेप होगा उसका टूटना, चूँकि वो हार्ड होगी, टैबलेट है, ठीक है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप होती जाएंगी, क्योंकि सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। और जब कोई टूट जाता है ना, वो अकड़ू इंसान जब टूटेगा तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें सीखना शुरू करेगा। एजिंग ऑफ डोसेज फॉर्म अफेक्ट ड्रग रिलीज? डोसेज फॉर्म का एजिंग करना ड्रग रिलीज को अफेक्ट करता है, क्या ये सच है? जी हाँ, डोसेज फॉर्म से हम जब भी छेड़खानी करेंगे किसी भी तरह से, तो ड्रग रिलीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। विच फॉर्म ऑफ ड्रग हैज़ द हाइएस्ट बायोअवेलेबिलिटी? सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी किसकी होगी? बहुत बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर बैचलर्स में शायद पढ़ लिया होगा। सॉल्यूशंस। विच वाई इमल्सन डोसेज फॉर्म फॉर लिपोफिलिक ड्रग प्रूव बेटर? क्यों इमल्सन डोसेज फॉर्म लिपोफिलिक ड्रग्स की बेटर प्रूव होती हैं? क्यों? लिपोफिलिक है, ध्यान से इस पॉइंट को जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें लार्जर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टू द GIT फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो लिपोफिलिक है, यानी ऑयल है। ऑयल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। विच इज़ द मेजर रेट लिमिटिंग स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम सस्पेंशन डोसेज? रेट लिमिटिंग स्टेप की बात चल रही है सस्पेंशन डोसेज फॉर्म के लिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फाइन पार्टिकल डिसोल्यूशन। नेक्स्ट, विच कोटिंग इज थिन एंड डिजॉल्व्स रैपिडली? सबसे पतली कोटिंग और फटाफट डिजॉल्व हो जाने वाली कोटिंग कौन सी है? ये है फिल्म कोटिंग। नेक्स्ट, विच ऑप्शन डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द एंट्रिक कोटेड ड्रग? कौन सा ऑप्शन एंट्रिक कोटेड ड्रग को शो कर रहा है? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
thin dissolves completely. थैंक यू फॉर दिस सेशन. आई थिंक कि ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपने कुछ सीखा होगा. 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व हो गए एंड दैट इज़ एनफ फॉर मी विथ कॉन्सेप्ट. ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी सीरीज बढ़ाएंगे. ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए. धन्यवाद.